पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को एक बड़ा धचका लगा है और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में ये जो इस वक्त दरार आती हुई दिखाई दे रही है, इसका ताल्लुक उस परसेप्शन से कहीं ना कहीं ज़रूर है जो कि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और इन लोगों ने आगाज़ में आते ही कायम की। और इस वक्त डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये है कि 26 अप्रैल को आपको याद होगा ये हुकूमत कायम हुआ, अभी कुछ ही वक्त हुआ था, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। अब जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, चाइना ने पाकिस्तान में 5 बनाए हुए हैं, कराची में एक है, एक फैसलाबाद में है, 2 जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और एक लाहौर में। ये वो सेंटर्स हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलहदा से सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर चीनी सकाफ़त और चीनी ज़बान की तालीम दी जाती है। ज़ाहिर है कि चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एक दूसरे की ज़बान को, सकाफ़त को समझना बहुत अहम है और इसके लिए चीन बड़े अरसे से काम कर रहा था। अब ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी का, उसके बाहर एक खुदकुश धमाका हुआ। उस खुदकुश धमाके में जो चाइनीज़ प्रोफेसर्स हैं और चीनी अमला है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का, वो जाँ बहक हुआ। दहशतगर्दी का वाक़या था। दहशतगर्दी के वाक़यों को रोकना और ख़ास तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग को रोकना, पूरी दुनिया में उसके लिए कोई ऐसा साइंटिफिक फुल प्रूफ मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि उस पर काबू पाया जा सके। इस किस्म के वाक़यात होते हैं, ये भी एक अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन उसके बाद तकरीबन अब लगभग आप समझ लें कि 19 से 20 रोज़ गुजर चुके हैं और अब ख़बर ये आ रही है कि चीन ने एक तरीके से जो मौजूदा हुकूमत है इसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर और जो अश्योरेंसेस पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से चीन को दी गई उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। और वो अदम एतमाद इस तरीके से है कि यहाँ पर इन इंस्टीट्यूट्स में काम करने वाला चीनी अमला, जो चाइनीज़ प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे थे, चीनी स्टाफ था, उसको वापस बुला लिया गया है। ये इस बात की तस्दीक मैंने खुद जो है वो की, चंद एक स्टाफर्स जो हैं, चंद एक टीचर्स जो हैं वो रह चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। और ना सिर्फ ये जगह बल्कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी चीन का स्टाफ मौजूद था और जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान में चाइना के तदरीसी शोबे से वाबस्ता टीचर्स थे उनको वापस बुलाने का चीन ने फ़ैसला किया है। जो मौजूदा हुकूमत है इसने अपने तौर पर कोशिश की। ये आपको याद होगा कि चाइनीज़ एम्बेसी का विज़िट किया, जैसे ये वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो चीनी सफारतखाने गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर इज़हार ताज़ियत किया, उनकी जो कंडोलेंस बुक है उसमें अपने तासुरात दर्ज किए, चीनी हुक्काम को एश्योरेंस दी कि हम इसके हवाले से तहकीकात करेंगे, हम ज़िम्मेदारान जो हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि शहद से मीठी है, हिमालय के पहाड़ों से ऊंची है, समंदर से गहरी है, स्टील से सख्त है। इस किस्म की मिसालें देकर पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में बताया जाता है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा कि अदील वड़ाई साहब ने भी एक जो है वो वीडियो अब से थोड़ी देर पहले की है कि HK सन्स नामी कंपनी है, गवादर में एक बड़ी कंपनी थी, सरमायाकारी कर रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो गवादर में से चलाने थे। ये कंपनी बंद हो गई है, इसका अमला और सरमायाकार वापस चले गए हैं चीन। पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और चीन ने अपना हाथ पाकिस्तान पर से खींचना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ काम ठप हो चुका है बल्कि बड़े पैमाने पर सरमायाकारियां भी निकाली जा रही हैं, वर्कर्स को भी वापस बुलाया जा रहा है। चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकमें निकालना शुरू कर दी हैं और इस हवाले से गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी HK सन्स, ये गवादर में सबसे बड़ी कंपनी थी जो चाइना की तरफ से काम कर रही थी, इसका नाम है HK सन्स। इसने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार भी और अमला भी वापस चीन रवाना हो चुका है। और इस सब में मैं आपको यह भी बता दूं कि हुकूमत के सिर्फ एक माह में स्टॉक एक्सचेंज 4000 पॉइंट्स डूब गया, डॉलर 11 रुपए महंगा हो गया। अदम तहफ्फुज की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने और क्या इस सरमायाकारी होगी, क्या शक्ल निकल के आपके पास 3 अरब डॉलर रह गए टोटल, 3 अरब डॉलर टोटल रह गए अगर वो चाइना और सऊदी अरेबिया अपना निकाल लें पैसा, ठीक है। और आप कोई महीना सवा महीना इसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की आ रहा है, आप श्रीलंका से इतना दूर रह गए सर, और आप इकोनॉमिक हिटमैन्स ने आपको उड़ाया है,
یا آپ خود آپ نے آپ کو آپ نے پیش کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے ملک میں اس وقت ایشو یہ ہے کہ اگر فرض کریں دیوالیہ ہو گئے، میں 2 منٹ آپ کے خدا نہ خاصہ دیوالیہ ہو گئے، دیوالیہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. دیوالیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے چیز خریدنے کے لیے. تو آپ نے آئی ایم ایف سے کہا کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے جی، ہم پیسے نہیں دے سکتے واپس آپ کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیسے آپ نہیں ان کے دے سکتے تو آپ کے ڈالر نہیں ہے تو آپ باہر سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے. خارجہ پالیسی مسلسل ہر ملک کے ساتھ، کوئی ملک نہیں رہ گیا جس کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب نہیں کیے ہوں. چین کے ساتھ تعلقات خراب، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب، ترکی کے ساتھ تعلقات خراب، ملیشیا کے ساتھ تعلقات خراب، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب. کیا وہ یہ بتائے؟ تو اگر وہ ٹرک کی بتیاں نہ بنائے تو اور کیا کرے بیچارہ.